फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकेट्रिक नर्सिंग के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या, एक्सेप्ट दी पेशेंट एज ही इज, यानी कि जो भी पेशेंट हमारे पास आता है जैसा भी हो, चाहे वो कैरेक्टर उसका कैसा भी हो, चाहे उसका बिहेवियर कैसा भी हो, उसका लुक्स कैसा भी हो, हमें उसके बेसिस पे कभी भी उसको जज नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें नॉन जजमेंटल होना चाहिए, हमें किसी भी तरीके से उसे जज नहीं करना चाहिए। यही मतलब होता है क्या, एक्सेप्टेंस का। यानी कि पेशेंट को आपको जिस तरीके से पेशेंट है उसी तरीके से उसको जज करना है। तो अगर आप उसके लुक्स पे या फिर आप उसके बिहेवियर पे जज करोगे तो हो सकता है कि पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करे। और पहले तो जैसे कि हम लोग साइकेट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो क्या होते हैं, मेंटली इल होते हैं। तो उनके जो बिहेवियर होते हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं कि सही गलत हम लोग उन्हें नहीं पता होता है, ठीक है। तो उनके बिहेवियर के ऊपर भी हम लोगों को जज नहीं करना चाहिए कि कैसा ये बिहेवियर कर रहा है, इसका कैरेक्टर कैसा, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका क्या कैरेक्टर है, कैसे फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये होता है क्या, एक्सेप्ट करना पेशेंट को। प्लस हम लोग और कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उसके इंटरेस्ट, उसके डिसइंटरेस्ट के बारे में हम लोगों को पता लगाना चाहिए। प्लस वो जो बोल रहा है उससे हम लोगों को एक्टिव लिसनिंग करना चाहिए, यानी कि बिल्कुल ध्यान लगा के एक्टिवनेस के साथ, इंटरेस्ट के साथ हमें उसके बातों को सुनना चाहिए, ताकि उसे भी लगे कि कोई क्या है मेरे लिए सीरियस, मेरे बातों को सीरियसली ले रहा है, मेरे प्रॉब्लम्स को सीरियसली ले रहा है। तो उसके जो एंजाइटी लेवल होंगे वो भी क्या होंगे, धीरे धीरे कम हो सकते हैं। प्लस उसको इनसिक्योरिटी फील नहीं होगा, एक सिक्योर, कंफर्ट, लव एंड वार्मथ फील होगा। तो ये सब आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट के साथ कर सकते हैं। प्लस उसके साथ बैठ के उसकी प्रॉब्लम को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसको सोचने के लिए कि कोई बात नहीं। प्लस हम लोग उसको रीअश्योरेंस भी दे सकते हैं कि कोई बात नहीं, ये छोटी सी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रीअश्योर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, एक्सेप्ट द पेशेंट एज ही इज, यानी कि हम लोगों को पूरी तरीके से पेशेंट के लिए क्या हो जाना, समर्पित हो जाना। उसका एक्टिव लिसनिंग मतलब जो बोल रहा है, वो जो करना चाहता है, वो जो नहीं करना चाहता है, वो बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, उसके प्रॉब्लम के बारे में जो भी वो बोलना चाहता है, हम लोगों को सब कुछ उसका सुनना चाहिए। ये होता है हमारा क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड हमारा, यूज कंसिस्टेंट बिहेवियर टू इंक्रीज पेशेंट इमोशनल सिक्योरिटी, यानी कि हमें अपने बिहेवियर में क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग लगातार पेशेंट से काफ़ी दिनों तक अच्छा इंटरेक्शन करेंगे, यानी कि एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे, एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाएंगे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, हमारे लिए इजी हो जाएगा उसको ट्रीट करना, एक अच्छा कम्युनिकेट करना पेशेंट के साथ, उसके प्रॉब्लम को जानना, प्लस उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ये कब हो सकता है, जब हम लोग अपने बिहेवियर में, अपने ये जो बिहेवियर है वो उसके साथ क्या करेंगे, हम लोग कंसिस्टेंट रहेंगे, तब हो सकता है। ये नहीं कि सुबह में अच्छे से बात किए फिर उसके बाद शाम में आके चिल्ला दिए या फिर उसके बिहेवियर पे गुस्सा दिखा दिए, वो तो मेंटली इल है ही, वो तो वैसा बिहेवियर करेगा ही। तो हमें उसके बिहेवियर पे अपने एक्सप्रेशन को या फिर अपने इमोशन को चेंज नहीं करना है उसके प्रति, ठीक है। यानी कि हमें अपने बिहेवियर में, अपने फीलिंग्स में क्या होना है, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। फिर थर्ड है हमारा, गिव एश्योरेंस टू पेशेंट इन एक्सेप्टेबल मैनर, यानी कि हम लोगों को पेशेंट को क्या करना चाहिए, रीएश्योर करना चाहिए। जैसे कि अगर उसके साथ कोई बड़ा दुर्घटना हो गया, फॉर एग्जांपल अगर उससे कोई डिजीज हो जाता है, ठीक है, तो अगर कोई डिजीज हो जाता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, रीएश्योर करेंगे, कोई बात नहीं, ये छोटा सा डिजीज है, अगर आप लोग इसके ट्रीटमेंट लोगे तो आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाओगे। या फिर सभी को ये होते हैं, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे जिसको ये डिजीज हुआ होगा, बट वो क्योर हो गए, उनको ट्रीटमेंट मिला, वो ठीक हो गए। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, एक पॉजिटिव तरीके से उनको समझाना है, उनको रीएश्योर करना है, ठीक है। फिर आता है क्या, फोर्थ नंबर, अवॉइड अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट एंजाइटी। तो
जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उनमें हम लोगों को देखने को मिलता है वो काफ़ी डरे हुए रहते हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल से डरे हुए रहते हैं कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो मुझे मारा जाएगा, पीटा जाएगा, बांधा जाएगा। तो इस तरीके से, या फिर वो बहुत ज़्यादा ये दिखाते हैं कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी क्या होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, डर में होते हैं। तो हम लोगों को जितना हो सके उनको एंजाइटी से या फिर डर से क्या करना है, दूर रखना है। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, अगर कोई भी रिपीटेड फेलियर है, यानी कि बार बार अगर वो चीज़ उनसे नहीं हो पा रहा है, अगर कोई चीज़ वो चीज़ नहीं हो पा रहा है उनसे, तो हम लोगों को उस चीज़ को दूर रखना है उनसे, ठीक है। ये नहीं कि बार बार वो कर रहा है, फेल हो रहा है बार बार एक ही चीज़ में, तो उससे क्या होगा कि उसका जो एंजाइटी लेवल है पेशेंट का वो इंक्रीज होगा और उनके मेंटल कंडीशन में और ज़्यादा क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। फिर क्या हम लोग कर सकते हैं, इनको एंजाइटी से बचाने के लिए जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्टिव लिसनिंग करके उनके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने में उनका हेल्प कर सकते हैं। प्लस उनको जो भी हम लोग जो भी उनके मन में जो भी बात है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा किसी से, मैं आपका हेल्प करूंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो ये सब करके आप क्या कर सकते हो, उनके एंजाइटी लेवल को कम कर सकते हो। फिर आता है मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, यानी कि हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ट्रीटमेंट का वो क्या होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाना। यानी कि पेशेंट के साथ हमें एक अच्छा रियलिस्टिक रिलेशनशिप बनाना है, ताकि पेशेंट जो है वो हम पे पूरी तरीके से क्या हो सके, विश्वास कर सके, पूरी तरीके से उसे लगे कि हाँ ये जो नर्स है या फिर ये जो हेल्थ केयर स्टाफ है वो क्या है, मेरे लिए मुझे सुनता है, मेरे इंटरेस्ट में, मेरे डिसइंटरेस्ट में क्या रखता है, ये रखता है, काफ़ी ख्याल रखता है। प्लस मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या नहीं चाहता हूँ, उस पर, मेरे हॉबी पे, जो मुझे पसंद है नहीं पसंद है, सब पे ध्यान रखता है, ठीक है। तो ये तरीके से आप सब चीज़ पे ख्याल रख के उसे क्या खाना चाहिए, क्या खाना पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या उसे करना पसंद है, किस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, किस चीज़ से इमोशनल हो जाता है, तो ये सब सारी बातों को आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश होगा और मजबूत बनेगा, ठीक है। और ये जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है ये जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। क्योंकि अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर लेते हो तो काफ़ी हद तक जो चांस है वो होता है कि आप जो बोलोगे, अगर अच्छे से बोलोगे तो पेशेंट आपका बात मानता है, तो ये क्या होता है, ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर आता है अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स, यानी कि हमें किसी भी तरीके से फिजिकल और वर्बल फोर्स को क्या करना है, अवॉइड करना है। क्योंकि पेशेंट तो ऑलरेडी क्या है, बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो ऑलरेडी वायलेंट होते हैं, या फिर बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो ऑलरेडी एंजाइटी में, फोबिया में, फियर में होते हैं। तो अगर हम उन पे कुछ अलग से एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, या फिर फिजिकल या फिर वर्बल, फिजिकल मतलब होता है अगर हम लोग उनको बांध दें, ठीक है, रस्सी से या फिर किसी तरीके से हथकड़ी लगा के तो हम लोग बांधते हैं उसको, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल फिजिकल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। वर्बल फोर्स यानी कि अगर वो किसी तरीके से बिहेवियर दिखा रहा है, वायलेंट बिहेवियर दिखा रहा है, बात नहीं मान रहा है, तो अगर हम लोग उस पर चिल्ला देंगे, चुपचाप रहो, या फिर ऐसे क्यों कर रहे हो, कुछ भी अगर हम लोग बोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उससे उसका एंजाइटी लेवल या फिर हो सकता है कि वो और ज़्यादा वायलेंट हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को कोई भी फिजिकल एंड वर्बल फोर्स को बिल्कुल अवॉइड करना होता है। फिर क्या, एक्सप्लेन रूटीन प्रोसीजर, यानी कि आप कोई भी अगर प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल ईसीटी परफॉर्म हम लोग करने जा रहे हैं, तो हम लोग उसको समझाएंगे पेशेंट को। क्योंकि हर पेशेंट के पास क्या होता है, राइट होता है कि वो अपना जो भी उसके साथ प्रोसीजर हो रहा है, या फिर उसको जो भी मेडिकेशन चलाया जा रहा है, जो भी उसके साथ हो रहा है, उसको वो जानने का क्या होता है, हक होता है, यानी राइट होता है, राइट टू नो, ठीक है। तो
हम लोग उसको बताएंगे कि ये प्रोसीजर हम लोग करने जा रहे हैं, इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा, आप इतना जल्दी ठीक हो सकते हो, ये एक तरीके का ट्रीटमेंट है। तो जो भी वो समझ सकता है उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, जरूरी नहीं है कि वो आप जो बोलो उस तरीके से वो समझे, ठीक है, लेकिन वो जिस तरीके से वो समझ रहा है, सिंपल लैंग्वेज में समझ रहा है तो सिंपल लैंग्वेज में, यानी उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे वो जो भी समझ पा रहा है, आपको उसको क्या करना है, प्रोसीजर को समझाना है। प्लस रूटीन केयर भी देने टाइम पे भी हम लोगों को उसको समझाना है कि ये जो रूटीन केयर है, यानी सुबह में अगर उनको कोई भी ये दिया गया है, थेरेपी देने जा रहे हैं हम लोग, तो थेरेपी का हम लोगों को पर्पस बताना है कि ये थेरेपी कैसे होगा, क्या होगा इसमें, इसका यूज़ क्या होगा, इससे आपको क्या ये मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब हम लोगों को पेशेंट को समझाना होता है। फिर लास्ट है यूज़ ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेराप्यूटिक टूल, यानी कि जो पेशेंट होते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, खुद को समझना। यानी कि अगर आपको किसी भी पेशेंट को ट्रीट करना है, किसी भी पेशेंट को समझना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी कि अपने एंजाइटी, अपने फियर, अपने जो भी इमोशंस होते हैं उसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्लस उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तब जाके क्या कर सकते हैं हम लोग, दूसरे के फीलिंग्स को या फिर दूसरे के प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और दूसरे के प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ये भी क्या होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा प्रिंसिपल है। तो ये क्या था, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और भी प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन अगर आप इतने भी लिख दोगे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and like the video. Thank you so much for watching.